हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंचन क्रिएशन आइडियाज। देखिए लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाएंगे, बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे, बहुत ही इजी टाइप से बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमें इस तरह के कुछ पीसेस बनाने होंगे पहले इस तरह से। तो ये देखिए इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कैसे बनाना है, यहाँ से हमने इसमें फंदे डाले हैं। मैंने इसमें 35-35 फंदे डाले हैं यहाँ पर, और दोनों साइडों से हम फंदे कम करते हुए आए हैं, और यहाँ पर हमने फंदे बंद कर दिए हैं, यहाँ पर 7 फंदे छोड़कर। तो इसे किस तरह से बनाना है इन पीसेस को, बहुत ही ईजी है। इतने पीस मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, 3 पीसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। एक पीस मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, तो उसी टाइप से ये सारे पीसेस बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो पीस हमें कैसे बना। तो देखिए पहले हम फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे डालने के लिए 35 फंदे चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको धागा छोड़ना होता है। तो करीब इतना धागा आप छोड़ लें इसमें। और देखिए फंदा ऐसे लेना है, सिलाई ऊपर इस तरह से लिया और यूँ घुमा दिया। इस तरह से घुमे हुए धागे को इसमें लगाएंगे। इसके बाद यहाँ का जो धागा है इसको इससे घुमाएंगे और फिर इस धागे को वापस से इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से फंदे डालते हैं। तो इसी तरह से हमें 35 फंदे 35 फंदे हमें इसमें डालने हैं। तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से कोई भी स्टेप छूट जाता है तो पता नहीं चलती है कि इसमें क्या बना था क्या नहीं बना था, वीडियो में क्या दिखाया गया क्या नहीं दिखाया। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर लड्डू बाबू की और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, वूलन ड्रेसेस भी हैं, सिंपल ड्रेसेस भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन की ड्रेसेस हैं। तो आप उन्हें भी देखिएगा, उन्हें भी चेक कीजिएगा, शायद आपको कोई पसंद आए। तो चलिए हम इस तरह से पहले इसमें पूरे फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं, पूरे 35 फंदे हमने इसमें डाले हैं 35। अब देखिए इसको बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो इस तरह से धागा इस तरह से लेना है आपको सिलाई को, और धागा इसके ऊपर से इस तरह से लेना है। तो इस तरह से उल्टी सिलाई आपको बुननी है। तो ये पूरी सिलाई आपको, पहली सिलाई है, ये पूरी सिलाई आपको इसी तरह से बुननी है। तो ये पहली सिलाई इस तरह से बन गई है। अब हम दूसरी सिलाई इसमें बनाएंगे, वो भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से जैसे अभी बनाई है, सिर्फ उल्टे फंदे बनाएंगे और पूरी सिंपल सिलाई इसी तरह से उतार देंगे। तो इस दूसरी सिलाई को भी हम इसी तरह से पूरा बुन लेते हैं। तो देखिए दूसरी सिलाई पे पूरी इस तरह से हो चुकी है। अब देखिए जो तीसरी सिलाई हम बुनेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, ये सामने के जो 2 फंदे हैं पहले नंबर के ही, इन दोनों को हमें 2 का 1 बना देना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे एक फंदा घट जाएगा और पूरी सिलाई को इस तरह से बुन देंगे सिंपल। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुन देनी है। और इसके फिर लास्ट में जब ये 2 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे तो उनको भी हमें 2 का 1 कर देना है। तो इस सिलाई में हमें बस इतना करना है, 2 का 1 यहाँ करना है और 2 का 1 यहाँ बनाना है। मतलब 2 फंदे टोटल इसमें से घटा देने हैं हमें। अभी देखिए 2 फंदे रह गए लास्ट में, तो इनका भी हम 2 का 1 बुन देंगे। तो इस सिलाई में हमने बस इतना ही किया है, एक फंदा यहाँ घटाया और एक फंदा यहाँ घटाया है। अब इसके बाद की जो सिलाई आएगी उसे सिंपल बनाना है, जैसे हम पहले बुन रहे थे सिंपल एक एक फंदा इसी तरह से बुनना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमें इसी तरह से इन पीसेस को बनाना है। एक सिलाई पर हमें 2 फंदे घटाने हैं, एक शुरुआत का एक लास्ट का, और फिर दूसरी सिलाई हमें सिंपल पूरी बननी है, सिंपल तरीके से फंदे बिना घटाए, ना फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। तो इसी तरह से हमने ये पीसेस को बनाया है। और यहाँ से आपको 2 सिलाइयाँ, तीसरी से आपको ये फंदे घटाना शुरू करना है। उसके बाद एक सिलाई पर आप फंदे घटाएंगे और एक सिलाई सादा बनेंगे, एक सिलाई पर फंदे घटाएंगे फिर एक सिलाई सादा बनेंगे। तो इस तरह से ये पीसेस बनाने हैं। देखिए इसमें 2 4 6 8 9 फंदे रह गए हैं। अब इसमें देखिए 2 फंदे हम यहाँ से एक बुन लेंगे इसका,
फिर बाकी के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। अब लास्ट के 2 फंदे इनको भी एक बुन देंगे। अब देखिए ये 7 फंदे आ गए यहाँ पे, इनको हम ऐसे का ऐसे ही बुन लेंगे इनको सिंपल। ठीक है, अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए देखिए इस तरह से 2 फंदे लेंगे और इनके बुनकर एक कर लेंगे। ठीक है, जो बुन गया है इसको वापस से इसमें लगाएंगे और फिर से 2 फंदे ले लेंगे, फिर इनको बुन देंगे, फिर वापस से इसमें लगाएंगे बुने हुए को, फिर इस तरह से हमें इसके फंदे बंद करने हैं। तो बहुत इजी है इनको बनाना, और फंदे उतारना तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इस तरह से सारे फंदे उतर जाते हैं। अब इस फंदे को एक बार फिर से वापस बुन देंगे, जिससे यहाँ पे नॉट लग जाएगी इस तरह से। अब इसे कट कर लेंगे हम। तो देखिए कितना ज़्यादा इजी है इन पीसेस को बनाना। ये सारे पीसेस बन गए हैं बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से। ठीक है, तो हमें 4 पीस ही हमें इस तरह से बनाने थे, तो ये 4 पीस मैंने बना लिए हैं। अब देखिए हम चोली बनाएंगे, तो चोली बनाने के लिए हम फंदे डाल लेते हैं पहले। और देखिए 14 फंदे हमने डाल लिए हैं। इसके बाद जो है हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से वही उल्टी सिलाई बनाएंगे, उल्टे फंदे बनाएंगे जो हमने पहले बुने थे, इसी तरह से सेम। तो देखिए इसको आपको जो है 1.5 इंच करीब बुनना है आपको। आप इसे नाप कर 1.5 इंच तक बुन लीजिए, या फिर इतना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसके लेंथ ऐसे नापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे बुन लीजिए, या फिर 1.5 इंच बुन लीजिए आप इसको। ठीक है, इतना आपको इसे बुनना है। इसी तरह से सिलाइयाँ बुननी है आपको, दोनों साइडों की लाइनें ऐसी ही बुननी है जैसे मैं ये वाली बुन रही हूँ। 1.5 इंच बुनने के बाद फिर देखते हैं इसमें आगे क्या करना है। देखिए इसको हम बुनना है, इसको बुनेंगे तो इसमें पहले 4 सिलाइयाँ हम ऐसे ही बनाएंगे पिंक कलर से, और फिर हम इसमें दूसरे कलर वाली ऊन ऐड करेंगे। तो इसे पहले बना लेते हैं, इसमें 4 सिलाइयाँ हम ऐसे ही बना लेते हैं, और फिर देखेंगे कैसे बनी है। दोनों तरफ की सिलाइयाँ हमें इसी तरह से बननी है उल्टे फंदों में। तो एक सिलाई हो चुकी है, ये पहली सिलाई। अब इसकी दूसरी सिलाई बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए जैसे कि हमने कहा था इतना बनाने को, तो हमने इसे इतना बना लिया है इस तरह से। अब देखिए इसमें मैंने 14 फंदे डाले थे। तो अब हम जो है आप फंदे आधे आधे कर लेंगे, आधे फंदे इस साइड में, आधे फंदे इस साइड में हम इसमें रख लेंगे। तो देखिए यहाँ से फंदे में बुनते हुए अलग करूँगी, तो यहाँ से देखिए फंदे हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 14 फंदे थे, 14 फंदे में से आधे आधे कर लिए हैं, 7 इधर 7 इधर, 4 3 7 4 3 7। ठीक है, अब देखिए इन फंदों को हम इसी में रहने देंगे। आप चाहें तो इसे अलग से सेफ्टी पिन में भर लीजिए, या फिर इसी में रहने दीजिए। इस धागे को हम इधर ले जाएंगे और वापस से इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे जो हमने अभी बुने हैं, और इन वालों को अभी कुछ नहीं करेंगे। जब हमारी ये वाली पट्टी बन जाएगी पूरी, तब हम इस साइड के फंदों को बनाएंगे। तो देखिए अब हमें बस इन्हीं फंदों को बुनना है इस तरह से, और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल पट्टी बुनते हुए जाना है। जैसे कि हमने ये वाली यहाँ तक बुनी थी, अब इस पट्टी को हम यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। ठीक है, ये पट्टी हमारी यहाँ से यहाँ तक बनी थी, और अगर इंची टिप से नापना चाहते हो तो ये पट्टी 1.5 इंच की बनी है, और ये वाली पट्टी हम यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे 2 इंच की पट्टी बुनेंगे। अब इसके बाद में जो पट्टी हम आगे बढ़ाएंगे वो 2 इंच की पट्टी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पट्टी को हम यहाँ से पहले बुनेंगे एक पट्टी को, और एक साइड की पट्टी हम बाद में बुनेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इस पूरी पट्टी को बुन लेंगे, बुनते हुए जाएंगे। ठीक है, अब इससे धागा फिर से इधर लेंगे हम, क्योंकि हमें फंदे अब इस साइड से इस तरह से बनाने हैं। तो इस तरह से हम इस पट्टी को हम 2 इंच की पट्टी बुन लेते हैं।
अब देखिए ये हमने इतनी पट्टी बना ली है जितनी हमने कही थी, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके फंदे बंद करेंगे। तो फंदे बंद करने का सेम वही तरीका है जो हर बार दिखाया है हमने। तो इस तरह से देखिए आपको 2 फंदे पहले ले लेने हैं इस तरह से, और फिर बुन लेना है। तो 2 का 1 बुन गया। अब इसको वापस इस सिलाई में लेंगे और वापस से 2 फंदे इस तरह से लेंगे और फिर बुन देंगे। तो इस तरह से हमें फंदे बुनने हैं। ठीक है, उतार देने हैं। यहाँ से ये सिलाइयाँ बंद हो जाएंगी। सेम इसी तरह से हमें ये वाली पट्टी भी बुननी है, इतनी ही बड़ी जितनी हमने ये वाली बुनी है। और इसी तरह से फिर बाद में फंदे उतार देने हैं इसके भी। तो इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ बन जाएंगी। तो इस पट्टी को भी, दूसरी पट्टी को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इस ड्रेस के सारे पार्ट्स तैयार कर लिए। देखिए मैं टोपी के लिए पट्टी बनाई है इस तरह से। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है, आप इसे 2.5 इंच में भी बना सकते हैं। इस तरह से पट्टी बनाइए। देखिए टोपा में जो हम इसे बनाएंगे तो इस तरह से, ये देखिए ये उल्टी साइड है इसकी, और इस तरह से हम यहाँ इस साइड से इसे सिल देंगे। तो इस तरह से जब ये सीधा होगा तो ये लड्डू बाबू को हम पहना पाएंगे। और इस साइड में मैंने दोनों साइडों में डोरी भी निकाल दी है नेक पर इस तरह से बांधने के लिए। हम आपको पहना के दिखाएंगे किस तरह से पहनाना है। ठीक है, तो इसे भी यहाँ से इस तरह से सिल देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये देखिए ये पट्टी है जो हमने चोली के लिए बनाई थी लड्डू बाबू की। ठीक है, तो देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हम स्टिच करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो साइड है ये वाली साइड लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे सिल देंगे। आप एक टाँका यहाँ लगा दीजिए, 1-2 टाँके, और ये इस तरह से होल बन जाएगा लड्डू बाबू की बाजू के लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसमें आप एक टाँका यहाँ लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरी साइड आएगी तो इसको भी इस तरह से यहाँ पर एक टाँका यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से ये लड्डू बाबू की चोली बन जाएगी। आप इसे भी पहना सकते हैं और ऐसे भी पहना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दोनों साइडों से आप इसे पहना पाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये सिल चुका है। ठीक है, सेम इसी तरह से इस साइड को भी सिल देते हैं। तो इस तरह से ये चोली बन जाएगी। आप इसे ऐसे पहनाइए चाहे ऐसे पहनाइए। ठीक है, दोनों साइडों की ये सिल दिया। ठीक है, अब देखिए तो देखिए इस तरह से आपको इसे सिलना है जैसे आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, बाकी के दोनों पीस को भी इस तरह से लगाएंगे पे सिल देंगे इस तरह से। देखिए ये मैंने पूरे इस तरह से सिल दिए हैं चारों। ठीक है, अभी देखिए चोली लेंगे हम, और चोली के ये वाली साइड एक साइड इसमें जोड़ देंगे। आप चाहे इस तरह से जोड़िए चाहे इस तरह से, किसी भी तरह से इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें दोनों साइड धागा निकाल सकते हैं बांधने के लिए, डोरी बांधने के लिए आप इसमें धागा भी निकाल सकते हैं। मैंने वो धागा नहीं निकाला है
क्योंकि ये ऑलमोस्ट इस तरह से आ जाती है लड्डू बाबू की। ठीक है, तो देखिए ड्रेस हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। इस तरह से ये पहनाने में आएगी और अभी मैं आपको पहना के भी दिखाऊंगी लड्डू बाबू को ये कैसी लग रही है। ये लड्डू बाबू की टोपी का डिज़ाइन तो ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड ही हमें सिलनी है। तो इस तरह से इसको यहाँ से सिल देते हैं। तो ये देखिए ये सिल के तैयार हो गया, कैप तैयार हो गई इस तरह से। और ये दोनों साइडों में मैंने इस तरह से धागा छोड़ा हुआ है बांधने के लिए, इस तरह और इस साइड में। ठीक है, अब चलिए लड्डू बाबू को पहन। ये देखिए ये मेरे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी है जिनको मैं आपको ये ड्रेस पहना के दिखा रही हूँ। वैसे ये ड्रेस इनसे बड़ी नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। उनकी ये ड्रेस पूरी फिक्स आएगी। आप इसे 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से। ये आप देख सकते हैं जो चोली है वो इनको मैंने बड़ी बनाई है। तो ये बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के हिसाब से बनी हुई ड्रेस है। पहनाकर मैं आपको इनको दिखा रही हूँ जिससे कि आप देख सकें ड्रेस को पहनाकर कि इसका लुक कैसा आएगा, ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। इसलिए ये जो ड्रेस का घेर भी है उसी हिसाब से बना हुआ है, बड़ा हुआ। आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है और ये इनसे बड़ी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। और ये इनकी टोपी है इस तरह से। यहाँ पे मैंने 7 फंदे डाले हैं इसमें, इस पट्टी को बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो सिलाइयाँ बनाई हैं वो मैंने 15-16 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं यहाँ पे, जो डबल करके पूरी आती हैं। तो लगभग आप 30 सिलाइयाँ बना लीजिए इसमें, तो डबल होके वो 15 सिलाइयाँ आती हैं। जब उल्टी सीधी एक सिलाई बनती है तो 15 हो गए। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे।